तो स्टार मार्शल गॉड टेक्निक के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिंगे पूरी रात कई सारी किताबें पढ़ता है, जिससे वह अगले दिन देर से उठता है और अपने अकेडमी में जाने के लिए लेट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगे भागता हुआ अपने अकेडमी में पहुंचता है, जहां पर आन सिंग यूंग और लिंग यून पहले से ही वाइस प्रिंसिपल के साथ मौजूद होते हैं। अब सिंगे वाइस प्रिंसिपल के पास जाकर उससे देरी से आने के लिए माफी मांगता है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, पर तुम हार्ड वर्कर नहीं हो, जिस वजह से तुम अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाओगे। अब वाइस प्रिंसिपल सिंगे को बताता है कि आन सिंग यूंग और लिंग यू हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर है, जबकि उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी अचीव नहीं किया है और उसे इन दोनों को कैच करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल सिंगे को बैठकर मेडिटेशन करते हुए अपने डेंटियान ऑरा को महसूस करने के लिए बोलता है। अब जिन वहां पर मेडिटेट करके अपने डेंटियान ऑरा को महसूस करता है और बोलता है कि उसने यह कर लिया, जिस पर वाइस प्रिंसिपल अपनी उंगली के ऊपर एक ऑरा दिखाते हुए बोलते हैं कि क्या तुमने इस साइज का ऑरा महसूस किया है, जिस पे सिंगे हाँ में जवाब देता है। वहीं सिंगे सोच रहा होता है कि वाइस प्रिंसिपल का ऑरा बस एक उंगली के बराबर है, पर उसका ऑरा एक मुट्ठी के बराबर था। अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल सिंगे को एक स्टार मार्शल आर्ट की बुक देता है और बोलता है कि तुम इसकी मदद से हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचो और अपने अंदर के स्टार को महसूस करो। वाइस प्रिंसिपल बोलता है कि सिंगे को इस बुक से स्टार मार्शल आर्ट की बेसिक को सीखना है और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल उसे स्टार गॉड मार्शल आर्ट के बारे में सिखाएगा। और जब सिंगे हेवनली रेलम के थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, तब वाइस प्रिंसिपल उसे और भी एडवांस मार्शल आर्ट सिखाएंगे। अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर लिंग यून से पूछते हैं कि वह मार्शल आर्ट के बारे में क्या सोचता है, जिस पर यांग यू बोलता है मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके वह अपने क्यूआई को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है और अगर किसी पर्सन की क्यूआई स्ट्रांग होगी तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर सिंगे से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर सिंगे जवाब देता है कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने से इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। इससे उसकी सोल चेंज हो जाती है, यहाँ तक कि उसका हार्ट भी चेंज हो जाता है। यह सुनकर लियांग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। अब वाइस प्रिंसिपल उसे रोकते हुए बोलता है कि सिंगे बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जितना वह लोग मार्शल आर्ट के बारे में सोचते हैं, मार्शल आर्ट उससे कहीं ज्यादा डीप है और सिंगे यह बात अच्छी तरीके से समझता है। और आने वाले फ्यूचर में तुम सभी भी यह बात अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ 3 टाइप के मार्शल आर्ट ही नहीं बल्कि हजारों टाइप के मार्शल आर्ट है। और जिन 3 मार्शल आर्ट के बारे में तुम्हें पता है वह उन सभी मार्शल आर्ट में से सबसे ज्यादा फेमस है। पर इन 3 फेमस मार्शल आर्ट के अलावा इस दुनिया में और भी कई ज्यादा रेयर मार्शल आर्ट मौजूद है, जो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और अब वहां पर वाइस प्रिंसिपल उन तीनों से उनके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर लियांग यून बताता है कि वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके इसीलिए ताकतवर बनना चाहता है क्योंकि वह ज्यू एम्पायर का पिलर मिनिस्टर बनना चाहता है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलता है तुम्हारी लाइफ का एक अच्छा गोल है। अब वाइस प्रिंसिपल इस बारे में आन सिंग यू से पूछती है, जिस पर आन सिंग यू बोलती है कि वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस फ्रीडम के लिए करती है, जिससे वह हेवन और अर्थ के बीच ट्रेवल कर सके। अब वाइस प्रिंसिपल सिंगे से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर सिंगे बोलता है कि उसने अभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं है, पर वह अभी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने लोगों की मदद करना चाहता है और उनकी लाइफ बेटर करना चाहता है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं तुम सभी की लाइफ का एक अच्छा गोल है, तो तुम्हें यह अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सिंगे अपने घर पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी उसे फील होता है कि वह अपनी बॉडी के अंदर स्टार को कलेक्ट कर पा रहा है। पर स्टार मार्शल बुक के हिसाब से वह अपनी बॉडी के अंदर स्टार तभी कलेक्ट कर सकता है जब वह हेवनली रेलम के सेकंड लेवल पर पहुंच गया हो। पर वाइस प्रिंसिपल के हिसाब से उसे सेकंड लेवल पर पहुंचने में 4-5 महीने लगते और अब उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वह सभी वाइस प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं और वाइस प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि आज से 7 दिन पहले मैंने तुम सभी को प्रैक्टिस करने के लिए कहा था और अब मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और अब वाइस प्रिंसिपल सिंगे को मेडिटेशन करके अपनी क्यूआई को बढ़ाने के लिए बोलता है और बाकी दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी सिंगे वाइस प्रिंसिपल को रोकता है और उन्हें बताता है कि उसने पहले ही हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर उसने एक ही हफ्ते में हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को कैसे अचीव कर लिया।
तभी लियांग यू बोलता है कि शायद सपने में सिंघे ने हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव किया होगा, क्योंकि कोई भी फर्स्ट लेवल को इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकता है। अब वाइस प्रिंसिपल लियांग यू को शांत करते हुए बोलते हैं, सिंघे क्या तुम्हारा डैंटियन का एनर्जी फ्लो लेवल मेंटेन है? जिस पर सिंघे हाँ में जवाब देता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम हेवनली रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो गई होगी। और अब वाइस प्रिंसिपल उन सभी का वहां पर टेस्ट लेते हैं। और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर उन सभी को एक लकड़ी के पुतले को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर अटैक करने के लिए बोलते हैं। और अब सभी वाइस प्रिंसिपल के बताए हुए तरीके से उस लकड़ी के पुतले पर अटैक करते हैं। पर जब सिंघे उस लकड़ी के पुतले पर अटैक करता है तो उस अटैक से वह लकड़ी का पुतला दूर जाकर गिरता है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं सिंघे भी काफी ज्यादा डर जाता है और वह वाइस प्रिंसिपल से माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि उसने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, कोई बात नहीं। और अब वाइस प्रिंसिपल वहां पर आन सिंग यून और लियांग यू को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। और अब वह सिंघे के पास आकर बोलते हैं कि अब वह उसे अपने पावर को कंट्रोल करना सिखाएंगे। और अब वाइस प्रिंसिपल सिंघे को अपने साथ ले जाकर प्रैक्टिस करवाते हैं। अब सिंघे वाइस प्रिंसिपल को बताता है कि उसके डेंटियन का साइज एक उंगली जितना बड़ा नहीं है, बल्कि उसके डेंटियन का साइज एक मुट्ठी जितना बड़ा है। और वह वाइस प्रिंसिपल से इसका कारण पूछता है, जिस पर वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं कि इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर तुम्हारा डांटियन नॉर्मल से बड़ा है तो तुम ज्यादा क्यूआई स्टोर कर पाओगे और तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन पाओगे, तो यह एक अच्छी बात है। और अब वह वहां पर सिंघे को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि आन सिंग यून सिंघे के घर पर आई होती है और अब वह सिंघे के घर का दरवाजा नॉक करती है। अब सिंघे जाकर दरवाजा खोलता है और आन सिंग यून को अपने घर के अंदर बुलाता है। तभी आन सिंग यून सिंघे पर अटैक कर देती है, पर सिंघे जंप करके उस अटैक से बच जाता है। अब सिंघे आन सिंग यून से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर आन सिंग यून उसे बताती है कि वह बस देखना चाहती है कि कल्टीवेशन करने के बाद सिंघे कितना ज्यादा पावरफुल हुआ है। अब वहां पर सिंघे और आन सिंग यून की फाइट होती है, जिसमें सिंघे गलती से आन सिंग यून के कपड़े फाड़ देता है। अब यह देखकर आन सिंग यून बोलती है कि उसने यह क्यों किया। यह देखकर सिंघे काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। अब आन सिंग यून बोलती है कि उसमें सिंघे की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि यह फाइट पहले उसी ने स्टार्ट की थी, तो वह सिंघे को माफ करती है। और आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उस बारे में सिंघे कभी भी किसी को भी नहीं बताएगा। और अब आन सुंग यून वहां से जाने लगती है, तभी वह नीचे गिर जाती है। अब सिंघे भागता हुआ उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए, और तभी वह देखता है कि आन सुंग यून के पैर पर चोट लगी होती है। और अब यह देखकर सिंघे आन सुंग यून की चोट पर लगाने के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। अब सिंघे भागता हुआ जाकर दवाई लेकर आता है और अब वह आन सुंग यून की चोट पर वह दवाई लगाता है। अब सिंघे आन सिंग यून से बोलता है कि वह एक स्टार मार्शल यूजर है, जिस वजह से वह चोटों को हील कर सकता है। तो क्या सिंघे आन सिंग यून की चोट को भी ठीक कर दे, जिस पर आन सिंग यून हाँ में जवाब देती है। और अब सिंघे उसकी चोट को हील कर देता है। अब आन सिंग यून की चोट ठीक हो जाती है। तभी सिंघे आन सिंग यून के पैर को छूकर देखता है, जिससे आन सिंग यून डर जाती है और बोलती है कि तुम यह क्या कर रहे हो। अब यह सुनकर सिंघे भी डर जाता है और बोलता है कि वह बस चेक कर रहा था कि उसकी चोट ठीक हुई है या नहीं। अब आन सुंग यून गुस्सा होते हुए बोलती है कि उसे यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, वह बस उसे दवाई दे दे और अपने कुछ कपड़े। अब सिंघे आन सुंग यून को दवाई और कपड़े दे देता है। और अब थोड़ी देर बाद आन सुंग यून सिंघे के कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। और अब वह सिंघे के पास आकर बोलती है कि वह ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती है, तो वह थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करेगी और जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब वह यहाँ से जाएगी। और अब आन सुंग यून वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है। अब यह देखकर सिंघे भी वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। और अब अपनी कल्टीवेशन के दौरान सिंघे अपने आप को दोबारा उसी जगह पर पाता है जहाँ पर वही दरवाजा होता है और उस दरवाजे में से आवाज आ रही होती है, पर इस बार सिंघे उस दरवाजे को नहीं खोलता है। और अब सिंघे की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहाँ रात हो चुकी होती है और अब आन सुंग यून भी वहाँ से जा चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन अकेडमी के सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहीं पर सभी लोग वहाँ पर एक नई लड़की को देखकर उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि यह कौन है, जिस पर एक लड़का उन्हें बताता है कि यह यहाँ के सिटी लॉर्ड की ग्रैंडसन है और इसका नाम सिया युंगिन है। और अब वहाँ पर सिंघे आता है और तभी सिंघे को देखकर लिंगहॉन उसके पास आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तभी सिंघे देखता है कि
लिंग होंग के हाथों पर काफी सारी चोटें लगी होती है और अब सिंघे अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उन चोटों को ठीक कर देता है। और इसी बीच सिंघे लिंग होंग के हाथों पर एक निशान देख लेता है, जो देखकर लिंग होंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब सिंघे लिंग होंग से इस बारे में पूछता है, जिस पर लिंग होंग उससे बोलता है कि वह कभी भी किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगा, जिस पर सिंघे मान जाता है। और तभी वहां पर सिंघे की हीलिंग एबिलिटी को देखकर एक लड़का आकर बोलता है कि सिंघे की हीलिंग एबिलिटी कमाल की है और जब अगली बार वह लड़का हर्ट होगा तो सिंघे अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उस लड़के की मदद कर देगा। अब लिंगहोंग उस लड़के पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी छोटी मोटी चोटों को सिंघे से ऐसे हील नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में ऐसी और भी चोटें लग सकती हैं और उस वक्त सिंघे की यह पावर उसके काम आएगी। और तभी वहां पर टीचर आते हैं और उन सभी का वहां पर एक ग्रुप बनाकर उन सभी को ट्रेनिंग के लिए जंगल में लेकर जाता है। अब रास्ते में लिंग होंग सिंघे से कहता है कि फ्यूचर में कभी भी बिना किसी कारण के तुम छोटी मोटी चोटों पर अपनी इस हीलिंग एबिलिटी का यूज नहीं करोगे, जिस पर सिंघे बोलता है कि वह स्टार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है और उसके पास यह पावर है जिससे वह सबकी मदद करना चाहता है। अब लिंग होंग गुस्सा होते हुए बोलता है कि अगर सिंघे ने उसकी बात नहीं मानी तो लिंग होंग उससे दोस्ती तोड़ देगा। यह सुनकर सिंघे लिंग होंग की बात मान जाता है और बोलता है कि वह फ्यूचर में कभी भी किसी की छोटी मोटी चोट को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। और अब वह दोनों एक साथ टीचर के पीछे जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।